नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक और अभिनंदन करता हूं। आज हम लाए हैं ऑनलाइन क्लास 12 पेपर 1 की। यूजीसी नेट पेपर 1 की ऑनलाइन क्लास ये 12 है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। और उसका जो टॉपिक होगा आज का, शोध या अनुसंधान के प्रकार, अर्थ, महत्व, विशेषताएं और उद्देश्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का ये वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से ये नोट्स बनाए गए हैं, इतने सिंपल वे में आपको समझाया जाएगा कि शायद आपने जो बुक वगैरह होती हैं उनमें भी ये ऐसी थ्योरी जो है वो नहीं पढ़ी होगी। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट जेआरएफ पार, पीएचडी इतिहास एक बार जेआरएफ 4 बार नेट पास। अगर आप हिस्ट्री और पेपर 1 के नोट्स लेने और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं तो 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। मेंबरशिप ले सकते हैं दोस्तों 59 रुपये की, जिसके बदले में हम आपको पीडीएफ देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसंधान का अर्थ। अनुसंधान का अर्थ होता क्या है दोस्तों? बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। मनुष्य द्वारा, ध्यान से समझना, कॉन्सेंट्रेट होकर समझना, मनुष्य द्वारा किए गए अनुसंधान का क्या तात्पर्य है यह समझना भी अति आवश्यक है। सर्वप्रथम आदिकाल में मनुष्य ने काल्पनिक व दार्शनिकता के आधार पर घटनाओं का विश्लेषण किया। यह ईश्वर को ही सभी घटनाओं के घटित होने का कारण मानता था, क्योंकि पहले उसकी बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं थी। पहले उसे ज्ञान का आधार परंपरागत व्यक्तिक अनुभव, अंत प्रज्ञा तथा प्रयत्न तथा भूल की विधियां थीं। इन विधियों द्वारा विश्वसनीयता न के बराबर थी। वर्तमान में व्यक्ति का बौद्धिक दृष्टि से विकास हो गया है। अब वह उसी घटना को सत्य मानता है जिसे उसने अपने नेत्रों से देखा हो। अनुभव क्या है सुना हो, अर्थात तर्क के आधार पर घटनाओं की वास्तविकता का पता लगाने का प्रयत्न मनुष्य ने किया है। ऐसा करने से वह अपने ज्ञान को व्यवस्थित ढंग से संचित करता है। यही अनुसंधान का प्रारंभिक रूप है। शोध का कार्य बार बार खोजना है। इस शोध में दो भौतिक तत्वों की प्रधानता है। प्रथम, अवलोकन द्वारा घटनाओं को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना अथवा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर घटना को समझना, तथा द्वितीय, उन तथ्यों का अर्थ जानकर घटना के पीछे छिपे कारणों का पता लगाना है। इस प्रकार अनुसंधान में इन दोनों तत्वों का महत्व होता है। इन दोनों तत्वों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह प्रामाणिक व विश्वसनीय होता है। इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को अनुसंधान कहते हैं। व्यक्ति ने वैज्ञानिक विधि की भी खोज कर ली है। वैज्ञानिक विधि में तथ्यों का संकलन निश्चित विधियों की सहायता से किया जाता है। इन विधियों में साक्षात्कार, समाजमिति, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति, अवलोकन, अनुसूची आदि की सहायता ली जाती है तथा तथ्य संकलन का कार्य किया जाता है। दोस्तों, ये था इसका अर्थ। अब इसका अनुसंधान की परिभाषा की बात करते हैं। कुछ विशेष महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। अनुसंधान के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, जिनमें से कुछ परिभाषाएं निम्न हैं। जैसे कि स्पार एवं स्पेंसर ने कहा है, स्पार एवं स्पेंसर ने अपना मत व्यक्त किया है कि कोई भी विद्वतापूर्ण अनुसंधान ही सत्य के लिए, तथ्यों के निश्चितताओं के लिए अन्वेषण है। W.M. ट्रेवर्स ने कहा है कि क्रिया अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करती है। यह जो
ये जो परिभाषा है डॉक्टर प्यारेलाल चौधरी RL चोपड़ा शैक्षिक अनुसंधान स्वाति पब्लिकेशन नवीन संस्करण पृष्ठ नंबर 3 पर भी उपलब्ध है। मुनरो ने क्या कहा है अनुसंधान के बारे में? मुनरो के अनुसार शिक्षा अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है, शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रक्रियाओं का विकास करता है। अब बात करते हैं अनुसंधान के महत्व। अनुसंधान एक खोजपूर्ण पूर्व कार्य है जिसके अंतर्गत विभिन्न तथ्यों की जांच कर निर्णायक और सुनिश्चित परिणाममूलक तथा तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। अनुसंधान का महत्व जहां अनुसंधानकर्ता के लिए है, वहीं इसकी उपयोगिता उस संस्था के लिए भी बढ़ जाती है जिस संस्था का अनुसंधान किया जा रहा है। इस प्रकार अनुसंधान का विशेष महत्व है जिसे निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि अनुसंधान पिछड़े हुए राष्ट्रों के नियोजन में सहायता प्रदान करता है। अनुसंधान कार्यों से मानवीय ज्ञान में वृद्धि होती है चूँकि इसमें खोजपूर्ण कार्यों के दौरान नई नई जानकारी प्राप्त होती है। इससे तकनीकी साधनों में नवीनतम सुधार होता है और नए नए साधनों तथा विधियों का जन्म होता है। चूँकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अतः अनुसंधान कार्य के दौरान जब नई खोज या नए तथ्यों की प्राप्ति होती है तो आगे बढ़ने की जिज्ञासा में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार नवीनतम तकनीक की खोज भी प्रारंभ हो जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि अनुसंधान से नवीन तकनीकों का और प्रविधियों का जन्म होता है। अनुसंधान कार्य एक विज्ञान है जिससे निश्चित नियम और सिद्धांतों के आधार पर कार्य संपादित किए जाते हैं, अर्थात विभिन्न विज्ञानों की प्रगति की मूल कुंजी भी अनुसंधान ही है और इसे विज्ञान की विभिन्न शाखाओं तथा भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान शास्त्र का भी विकास होता है। अनुसंधान शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान से विभिन्न प्रकार से संबंधित क्षेत्र के समस्याओं के प्रस्तुतिकरण का कार्य करके भी उस क्षेत्र की उपयोगिता में वृद्धि करता है। अनुसंधान कार्य एक प्रक्रियात्मक कार्य है जिसमें विभिन्न प्रक्रियाओं में होकर अनुसंधान संबंधी कार्य संपादित होता है। परिणाम स्वरूप किसी तथ्य के छूटने जैसी त्रुटियों की संभावना समाप्त होती है। ये थी विशेषताएं दोस्तों। अब बात करते हैं अनुसंधान के प्रकार। ठीक है, अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से होते हैं जो विशेष महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आते हैं। अनुसंधान कार्यों की विविधता और प्रकृति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अनुसंधान एक ही प्रकार का न होकर कई प्रकार का होता है। साथ ही अनुसंधान समस्या के समाधान में सहायक होता है और उस समस्या विशेष के निवारण को पहचानने के मुख्य रूप से निम्न कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो होता है वो मूलभूत अनुसंधान होता है यानी फंडामेंटल। इस संबंध में एंड्रियास ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नवीनतम रचनाओं का निर्माण करना होता है। मूलभूत अनुसंधान वह होता है जिसके निष्कर्ष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन भी करते हैं। व्यवहारिक, ठीक है, या अप्लाइड, जब किसी ऐसे ज्ञान की खोज के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है जिसकी व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में उपयोगिता है तो ऐसे अनुसंधान को व्यवहारिक अनुसंधान कहा जाता है। दोबारा पढ़ते हैं, जब किसी ऐसे ज्ञान की खोज के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है जिसकी व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में उपयोगिता है तो ऐसे अनुसंधान को व्यवहारिक या एप्लाइड अनुसंधान कहा जाता है। उपरोक्त दोनों अनुसंधानों के अतिरिक्त निम्नलिखित अनुसंधान भी बताए जा सकते हैं, जैसे कि प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल अनुसंधान, सर्वेक्षण जो सर्वे करते हैं, सर्वेक्षण अनुसंधान, सर्वेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, तकनीकी टेक्नोलॉजी अनुसंधान, क्रियात्मक एक्शनेबल अनुसंधान, वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव अनुसंधान, ठीक है, वर्णनात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान,
और उसके बाद में तकनीकी अनुसंधान, सर्वेक्षण अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान, ये अनुसंधान के प्रकार हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं अनुसंधान की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। उपरोक्त वर्णन तथा परिभाषाओं के अध्याय के उपरांत अनुसंधान की अनेक मूलभूत विशेषताएं और दृष्टिगोचर होती हैं, जिसमें प्रमुख विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित रूप है। जैसे कि सबसे पहली विशेषता है, अनुसंधान का उद्देश्य किसी समस्या के समाधान की खोज करना ही होता है। मूलभूत अनुसंधान की प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। अनुसंधान का मुख्य आधार निरीक्षणीय अनुभव अथवा वर्णन होता है। अनुसंधान के अंतर्गत प्राथमिक स्रोत तथा विद्यमान प्रदत्त यानी कि डाटा को नए उद्देश्य के लिए एकत्र करना होता है। अनुसंधान के माध्यम से किसी सैद्धांतिक अथवा व्यवहारिक समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। अब बात करते हैं अनुसंधान के उद्देश्य। मानव कोई भी कार्य करता है, उसके पीछे उद्देश्य अवश्य ही होता है, चाहे वह कार्य ऐच्छिक हो या अनैच्छिक। इसी प्रकार अनुसंधान भी मानव का महत्वपूर्ण ऐच्छिक कार्य है। अपने अनुसंधान कार्य में संलग्न होते समय अनुसंधानकर्ता के मन में भी निश्चित रूप से कोई न कोई लक्ष्य अथवा उद्देश्य अवश्य रहता है। इस विषय में कुछ परिभाषाएं निम्न हैं। अनुसंधान का लक्ष्य वैज्ञानिक कार्य प्रणालियों द्वारा प्रश्नों के उत्तर खोजना है। यह इसकी जो परिभाषा है यह क्लेयर एलिटन तथा मेरी जहुदा की। अध्ययनों की प्रकृति तथा उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है व्यक्तिगत उद्देश्य, व्यवहारिक उद्देश्य, बौद्धिक उद्देश्य। अब इसका जो है डायग्राम देखते हैं। अनुसंधान के उद्देश्य होता है व्यक्तिगत उद्देश्य। इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत आवश्यकता होती हैं। मनुष्य क्योंकि व्यक्तिगत होता है तो उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता के बलीभूत होकर वह अनुसंधान करता है। स्वयं के ज्ञान का स्तर ज्ञात करता है। अनुसंधान द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, और व्यवहारिक उद्देश्य में क्या होता है, पूर्व तथ्यों की जांच की जाती है, समस्या के पहलू की जांच की जाती है, प्राप्त परिणामों को लागू करना होता है। बौद्धिक उद्देश्य में समस्या का समाधान ढूंढा जाता है, कार्य कारण संबंधों का ज्ञान प्राप्त होता है, समय के साथ ज्ञान को अधिक परिष्कृत करना इसका उद्देश्य होता है। शैक्षिक अनुसंधान की प्रक्रिया। प्राय शैक्षिक अनुसंधान को 4 चरणों में व्यवस्थित किया जाता है। इन चरणों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इन चरणों का वर्णन निम्नलिखित है। प्रथम चरण में समांकों का संकलन यानी कि जो डाटा वगैरह होता है उनका संकलन किया जाता है। उसके बाद में द्वितीय चरण में आंतरिक वैधता यानी कि उन डाटा की जो है आंतरिक वैधता जो है उसका संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तृतीय चरण में बाहरी वैधता, उसकी बाहरी जो वैधता वो क्या है। चतुर्थ में सैद्धांतिक अनुसंधान जो है उसका चरण होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की ऑनलाइन क्लास 12। थोड़ा शॉर्ट टाइप में था, आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी, मैं ऐसा करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।